आपका क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस 2x माइनस 3। ना तो इसमें देखो आपका पावर किस पे कम है, तो यू कैन सी पावर इज दिस, दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग this value by this. Therefore we can say this is your gx और ये आपका क्या हो गया px। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, gx को देखो x² प्लस 2x माइनस 3 है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं वो देखो। अब देखो x², इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज योर a x² प्लस bx प्लस c। तो a b एंड c आर द कोएफिशिएंट्स। तो इसमें आपको क्या करना होता है, a एंड c दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये निकलेगा आपका AC। अब आपको क्या करना है, AC के फैक्टर्स निकालने, AC के फैक्टर्स निकालने, और आपको उस फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है मल्टीप्लाई करके कि इट विल फॉर्म अ सेट, दैट मीन्स ओनली अ पेयर ही बनना चाहिए उसका। तो पेयर बनना चाहिए, फिर उस पेयर को आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके यू शुड गेट योर मिडिल टर्म, दैट इज योर बी। बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन यू शुड गेट द मिडिल टर्म, दैट इज योर बी। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। देखो यहां पर क्या है, x² का कोएफिशिएंट इज 1, तो 1 इंटू माइनस 3, तो क्या हो गया, 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं सो दैट कि ये आपका 2 बन जाए, 2 बनना चाहिए। तो वी कैन से 3 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, 1 इंटू 3, तो 1 और ये हो गया 3, 1 इंटू 3 है ना फैक्टर्स। तो देखो ये 2 पेयर ही है, लेकिन आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, +2। तो यहां पर मैंने लिखा है एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन, तो हमने क्या किया, यहां पर लिखा -1, यहां पर लिखा +3। तो -1 + 3 दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स 2, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है यहां पर उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो कैसे आएगा, इट विल बी x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, दिस वन। ओनली b को आपको स्प्लिट करना है, तो इसलिए हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब ये देखो इसके पेयर फर्स्ट 2 और लास्ट के 2 है, तो ये आपका देखो x इज कॉमन, तो यहां पर आ गया आपका x प्लस 3, और यहां पर देखो -1 इज कॉमन, अगेन आपका आ गया x प्लस 3। ठीक है, तो आपके देखो ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर इक्वल आना चाहिए, सेम। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, देखो क्या क्या फैक्टर्स हो गए, आपके फैक्टर्स हो गए x-1 एंड x प्लस 3। एक बार ब्रैकेट का लेंगे, एक बार आउटर का लेंगे, एंड वी हैव टू मेक gx इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, x-1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1, और यहां पर क्या आ गया, x की वैल्यू इज -3। ठीक है, आपकी 2 वैल्यू आ गई। तो इसने कहा इट इज फुल्ली डिविजिबल,
तो अब ये x की वैल्यू वी विल पुट इन आवर px। तो क्या आएगा देखो, 1 का हम पहले पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या हो रहा है, 1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15। ये वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो ये देखो क्या आ रहा है आपका, 1 क्यूब इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू, देखो प्लस को ऐड करो, 15 प्लस 1 इज 16 और ये भी 16 है माइनस में भी, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज आवर वैल्यू। ठीक है, ये भी जाना चाहिए। तो ये देखो सेम वी विल पुट x की जगह पे -3, तो ये आपका आ जाएगा -3 क्यूब -3 इंटू -3 स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस 15। इसको सॉल्व करो तो -3 क्यूब इज -27। यहां पर क्या है देखो, माइनस स्क्वायर इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -9 इंटू 3 इज अगेन 27। यहां पर देखो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 13 इंटू 3 इज 39 प्लस 15। अब प्लस वाले को ऐड करो और माइनस वाले को ऐड करो, तो 9 प्लस 5 इज 14, 1 कैरी, 3 प्लस 2 इज 5, 54। अब माइनस वाले को करो तो 27 एंड 27 कितना होता है, 54, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका रिमाइंडर दोनों का 0 आ गया, देयरफॉर वी कैन से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 is the correct divisor of px, or you can say px is exactly divisible by this value। ठीक है।